अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा केंद्र आरवी, जिला वर्धा। श्रीमती सुमनताई चौधरी। एरज बैरम शाह का 19वां स्मृति दिन। एरज बैरम शाह जसवाला, इनका 31 अगस्त को 19वां स्मृति दिन है। स्मृति दिन हम सब बाबा प्रेमी, देश और प्रदेश के बाबा प्रेमी, उनके बाबा प्रति प्रेम और आज्ञा का पालन अपने जीवन भर किस प्रकार उन्होंने किया और बाबा के चरणों पर किस प्रकार समर्पित किया, यह हम स्मरण करके एरज जी का स्मृति दिन सब बाबा प्रेमी भावपूर्ण प्रेम से मना रहे हैं। उनका जन्म 13 अक्टूबर 1916 में मुंबई में हुआ था। मृत्यु 31 अगस्त 2001 में मेहराजाद में हुआ। उनका परिचय मेहरस्थाना में 31 अगस्त 2017 को एरज जी की मूर्ति की स्थापना की थी। श्री मेहर बाबा प्रेमी गोपी जी, उन्होंने मेहरा माई की स्मृति में सुंदर ऐसा भवन बनाया जिसका नाम मेहरा माई अतिथि गृह है। उसके बाजू में एक सुंदर सा बगीचा उन्होंने बनाया और उसमें एरज जी की मूर्ति की स्थापना की। गोपी जी का यह कार्य जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह है सेवकाई में प्रभुता ही। उस स्थान में उन्होंने बाबा प्रेमी के लिए रहने के लिए सब सुविधा उन्होंने पूरी की है। जब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ का सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सब बाबा प्रेमी की सुविधा के लिए किया है। बाबा के प्रेम के कारण वह बाबा का ये कार्य अपने तन मन धन से करते रहते हैं। और जब यह हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो अपना ही घर है। यह कार्य पूर्ण रूप से करने की ऊर्जा यानी प्रेरणा उनको देने वाले हमारे बाबा प्रेमी हमीरपुर के श्री प्रताप चंद्र निगम साहब है। बाबा कार्य करने के लिए बाबा ही ऐसे साधन प्रस्तुत करते हैं। गोपी जी को निगम साहब पूर्ण रूप से साधन के रूप में मिले हैं और उनका कार्य चालू है। जब मूर्ति का उद्घाटन था 2017 में, उस वक्त मेहरनाथ जी और हमारे आरवी के बाबा प्रेमी श्री भगवान जी गिरी साहब 31 अगस्त 2017 को एरज भाई की मूर्ति के उद्घाटन के लिए उनको आमंत्रित किया था। हर साल वहाँ एरज जी का स्मृति दिन मेहरस्थाना के बाबा प्रेमी बड़ी प्रेम से मनाते हैं। एरज जी का जन्म जोरिस्टियन परिवार में हुआ था। उनके पिता बैरम शाह इंजीनियर थे। 1925 में 6 वर्ष के थे जब एरज जी तब अपने परिवार के साथ प्रथम बार उन्होंने मेहराबाद में बाबा का दर्शन किया था। उनके छोटेपन की पढ़ाई नासिक में छात्रावास में रखने का उनके पिताजी ने निश्चय किया था, लेकिन वहाँ के जो प्रधान अध्यापक थे वहाँ के, उन्होंने उनकी आयु कम है इस कारण अपने घर में ही उनको रख लिया था। फिर उनके पिताजी ने नागपुर में मेरी नामक एक बड़ा बंगला खरीदा था। फिर नागपुर में पढ़ाई एरज जी की फिर नागपुर में पढ़ाई चालू हो गई। 1931 में बाबा नागपुर एरज जी के घर आए थे। बाबा के प्रथम आगमन पर एरज जी की माँ ने गाय माई ने उनका बहुत प्रेम से स्वागत किया। उनके एरज जी के घर का वातावरण आध्यात्मिक था। 1937 को एरज जी के माता पिता को नासिक में मेहर बाबा के जन्म उत्सव के लिए निमंत्रण मिला, लेकिन एरज जी की माँ बीमार थी। पिताजी अकेले गए थे।
1938 में एक तार एरज जी को मेहर बाबा की ओर से आई। तब मेहर बाबा पंचगनी में थे। एरज जी पंचगनी में उनको मिलने के लिए गए। जब वो पहुँचे तो बाबा ने सबसे पहले उनको ये प्रश्न किया, क्या तुम प्रत्येक वस्तु का त्याग करके मेरे पास आना संभव है? ये प्रश्न उन्होंने बाबा ने एरज जी को पूछा। एरज जी ने उस वक्त कहा, आपकी कृपा से सब संभव है। फिर बाबा ने कहा, 1 अगस्त 1938 को तुम अपने माता पिता सबको यहाँ लेकर तुम आ सकते हो, ये संभव है? तभी भी एरज जी ने कहा कि आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। और इस प्रकार उनके मन में बाबा की प्रेम की बीजें, बाबा ने, ऐसा लगता है कि उसी वक्त उनके मन में बाबा के प्रति प्रेम निर्माण हो गया। उनकी पढ़ाई चालू थी, वह इंजीनियर बनना चाहते थे। बाबा की इस विचार से उनके मन में अब बदलाव आए और जब वो नागपुर में आकर उन्होंने अपने माता पिता को ये सब बताया तो उनकी माताजी को बहुत खुशी हुई। लेकिन पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हारे खुशी के लिए ये सब कुछ यहाँ बनाया, ये बंगला लिया। अगर तुम बाबा के चरणों में इससे अधिक प्रसन्न हो तो मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। यह सुनकर वह कहने लगे, इस प्रकार सब जायदाद बेचकर 1 अगस्त को एरज जी और उनके माता पिता ये सब अहमदनगर पहुँचे। बाबा ने निर्णय लिया था कि पिताजी सेवानिवृत्त होने तक 2 बहनें और मेरा भाई बाबा की साथ मंडला में रहेंगे और फिर पिताजी भी वहाँ सेवानिवृत्ति के बाद उनके साथ आएंगे। कुछ दिन के बाद सब जबलपुर रहने लगे। एरज जी कहते हैं कि हमारे परिवार की तरफ बाबा इस प्रकार ध्यान देते थे। वह कहते थे कि बाबा की कृपा से सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रकार एरज जी बाबा की सेवा में आखिरी तक रहे। 21 वर्ष की उम्र में 1938 में बाबा के शिष्य के रूप में वह जुड़ गए। 25 मई 1945 को उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी। बाबा भी उस शादी में शामिल थे। बाबा के आदेश अनुसार एरज जी हमेशा के लिए बाबा से जुड़ गए, अपने पत्नी के साथ न रहे। मेहर बाबा 10 जुलाई 1925 से 31 जनवरी 1969 तक अपने शरीर छोड़ने तक 44 वर्ष मौन में थे। एरज जी बाबा के वर्णमाला तख्ती और सांकेतिक भाषा के मुख्य व्याख्याकार थे। उन्होंने मेहर बाबा की प्रमुख पुस्तक गॉड स्पीक्स लिखी। बाबा ने वर्णमाला द्वारा उनको वह बताई थी। बाबा के जीवन काल में देश विदेश के पत्रों का कार्य एरज जी संभालते थे। जब बाबा यात्राओं में जाते थे तो उस यात्रा के दौरान वह साथी बनकर, उनका सेवक बनकर उनका कार्य करते थे। बाबा कहते थे, एरज मेरा पीटर है। पीटर ने जीसस को त्याग दिया था, लेकिन एरज मुझे कभी नहीं त्यागेगा। वह मेरा दाहिना हाथ है। मेरी आज्ञाकारिता एक कठिन कार्य है। बाबा कहते कि मेरी आज्ञाकारिता एक कठिन कार्य है। फिर भी एरज जी वह कार्य कर रहे थे। मुझसे बाबा कहते थे कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। बाबा ने एक बार ऐसा कहा था, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी व्यक्ति का साथ पसंद करता हूँ तो वह एरज है। इस प्रकार बाबा कहते थे कि
एरज जसवाला का मेरा संबंध जिस प्रकार माँ का होता है उस प्रकार मेरा एरज से संबंध है, क्योंकि बाबा की सब व्यक्तिगत ज़रूरतों को वे ध्यान देते थे। बाबा उन्हें अपना दोस्त भी कहते थे। इस प्रकार बाबा उनके बारे में बोलते थे। एरज उनके आराम का ध्यान रखते थे। एक ऑस्ट्रेलिया के कवि फ्रांसिस ब्रेबेजोन ने एरज जी बाबा के संकेतों और भावों की व्याख्या करने की उनकी भूमिका कैसी थी, कैसे निभाई, ये बताते हैं। तो वह कहते हैं कि ईश्वर की जीवा है, जीवा यानी जीव। 1956 में सतारा में बाबा की कार की दुर्घटना 1956 में सतारा में बाबा की कार की दुर्घटना हुई। एरज कार चला रहे थे। डॉक्टर नीलू की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ड्राइवर एरज के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि ड्राइवर का काम एरज भाई कर रहे थे। कई वर्षों तक केस चली। आखिरी परिणाम आया। जज ने इस प्रकार निर्णय दिया कि किसी की गलती नहीं थी, ईश्वर का एक कार्य उन्होंने बताया। इस प्रकार एक घटना, एक बार एक नाव में एरज और मेहर बाबा मस्त के संपर्क में नाव में जा रहे थे। नाव में पैर रखते ही अचानक नाव पलट गई। बाबा, एरज और नाव चलाने वाला लड़का पानी में गिर गए। एरज ने डुबकी लगाकर बाबा को बाहर खींच कर लाया। किनारे पर आते ही बाबा एरज जी को कहते हैं, आज तुमने मुझे हाथ दिया, इस गंदे पानी से बाहर निकाला। एक दिन आएगा और मैं तुम्हें अपना हाथ दूंगा, मोह माया से बाहर निकाल दूंगा। एरज कहते हैं, उसी वक्त एरज कहते हैं, बाबा मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा। आखिरी 31 अगस्त 2001 को वह दिन आया। एरज जी ने अपने बाबा प्रेमियों के लिए कुछ संदेश दिए हैं। वह संदेश में कुछ संदेश हम सब बाबा प्रेमियों के लिए बहुत ही अपने जीवन में उनका उपयोग करने से हमारे जीवन, हमको भी कुछ बाबा से हम समर्पित हो गए, इसका हमें एहसास होगा। ऐसे वे संदेश है। एरज जी अपने व्यक्तिगत मत सादर करते थे। मेहराजाद के बारे में वे कहते थे कि मेहराजाद में बाबा रहते थे। यहाँ तीर्थयात्री विश्राम का अनुभव करेंगे, घरेलू वातावरण का यहाँ अनुभव होगा। मेहराबाद के बारे में वह कहते थे, बाबा की समाधि है, आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव यहाँ प्रेमी को होगा। एरज कहते थे, हम कुछ वर्षों तक रहेंगे। मेहराजाद युवा पीढ़ी के उत्तरदायित्व में चलने की वह आशा रखते थे। वह कहते थे, मेहराजाद का रूप परिवर्तित न हो, हरियाली और फूलों में अधिक वृद्धि होगी। आज हम जब मेहराजाद जाते हैं तो हमें वहाँ का जो वातावरण है, वो एरज जी की जो इच्छा थी, इस इच्छा के जैसा ही हमें वो वातावरण हमें महसूस होता है। 1954 में बाबा ने कहा था, मेहराबाद और मेहराजाद तीर्थ यात्रा के स्थान बनेंगे। बाबा सदैव यहाँ है। एरज जी कहते कि बाबा सदैव यहाँ है। उनके प्रति अपना प्रेम दृढ़ रहे। बाबा धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों को पसंद नहीं करते थे। एरज भाई कहते हैं कि और उस रास्ते से हमें भी
चलने से वह सावधान रखते थे। वह कहते थे, बाबा का स्थान हृदय में है, सिंहासन पर नहीं है। हृदय में उनकी याद करो। हमेशा कहते थे, जब तीर्थयात्री एरज जी से मिलने जाते थे और बाबा की बातें पूछते थे, तो वो कहते थे कि मेरे पास तीर्थयात्रियों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी बाबा की कहानियाँ मेरे पास है। मैं वो कहानियाँ को मुझे वो कहानियाँ याद है। उसी प्रकार वह कहते थे कि मेरी प्रशंसा मत करो। उन्हें उनकी प्रशंसा करना वे गलत समझते थे। वे ऐसे कहते थे कि हम उनसे ऊंचे नहीं है, हम भी बाबा प्रेमी हैं तुम्हारे जैसे, ऐसे वह तीर्थयात्री को समझाते थे। हम कठोर इसलिए होते हैं कि हमारा मूल्यांकन करने में प्रेमी भूल न करे। उनका स्थान वह बाबा के चरणों में है, ऐसा तीर्थयात्री को हमेशा कहते थे। जिसने बाबा से वह कहते थे, जिस व्यक्ति ने बाबा से प्रेम करना सीखा उसकी अवस्था पहले ही ऊंची हो गई है। हम आप लोगों में से एक है, इस प्रकार वह कहानियाँ बताते थे। एरज जी का संदेश हम सब बाबा प्रेमी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। इसलिए प्रदेश जे लोग हैं वह कहते हैं कि एरज भाई यानी हम सबके प्रेरणा स्तोत्र है। तो वे कहते हैं, बाबा ने यह हमें मार्गदर्शन दिया। अगर बाबा के सत्य और प्रेम के संदेश फैलाना तुम चाहते हो तो इस बात का हमेशा याद रखना कि तुम मेरा कार्य नहीं कर सकते। जब तक यह काम मैं नहीं करवाता, बाबा के सिवा बाबा कार्य कोई नहीं कर सकता। उस कार्य में बाबा हम सबको आनंद देते हैं। उनके संदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, आचरण करें। दूसरों को मार्गदर्शन करने से पहले आचरण करें, पहले अपने जीवन का निरीक्षण करें। ईश्वर को हमारी खोज करने को विवेश करें। खोजने वाला बनने के बजाय खोजा जाने वाला बनो। बाबा जब ऐसी व्यक्ति को खोज लेते तो जो भी कार्य बाबा प्रेमी अपने हाथ में लेते हैं वह काम कभी भी असफल नहीं होता है। बाबा के साथ निरंतर रहने के बाद एरज जी बाबा के वियोग की पीड़ा महसूस करते हैं। उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, वही अनुभव कर सकते हैं उनका उस बात का कि जिसके यहाँ जिसकी प्रिय व्यक्ति विलग हो जाती है। विलग होने का अर्थ क्या है, वही अनुभव कर सकते हैं जिसके लिए सब दुनिया सब कुछ जीवन चरणों पर समर्पित किया था। इस प्रकार वह बाबा के चरणों में अपना कार्य समर्पित कर वो योग बाबा का वियोग भी वह नहीं कर सकते थे। वह बाबा के ये शब्द आचरण में लाते थे। वह कहते थे, उसकी सेवा करो जो अखिल विश्व की सेवा करता है। उसकी आज्ञा मानो जो अखिल सृष्टि को आज्ञा करता है। उससे प्रेम करो जो स्वयं प्रेम है। यह एरज जी की हमें सबको संदेश है। हम बाबा प्रेमी इस संदेश के रास्ते से चलने का अधिक प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे। एरज जी कहते हैं कि जब बाबा प्रेमी मेरे पास शिकायत करने आए
समाधि के पास लोग शोर करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे शिकायत करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है, क्योंकि खुद उनका ध्यान दूसरी ओर भटक जाता है, इसलिए वह लोग शिकायत करते हैं। वह कहते थे, जिनका ध्यान बाबा के ध्यान में है, उनका ध्यान शोरगुल की ओर कैसा जाता है। ये जो संदेश है, ये हमें सबको अपने जीवन में उतारने का अगर हम प्रयत्न करें तो हम भी बाबा पर प्रेम करते हैं, इसका हमें हमारे मन को आनंद मिलेगा। क्योंकि हम भी खुद के तरफ न देखकर, खुद का मूल्यांकन न करके दूसरों के तरफ ही देखते रहते हैं। इस प्रकार अपना अंतिम श्वास बाबा कहकर ले रहे थे। अपने प्रियतम का नाम ही आखिरी शब्द था, जोर से उन्होंने लिया था। बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद 32 वर्षों तक मेहराजाद में रहे और मनी ईरानी के कार्य में मदद करते रहे। जब मनी जी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, तब से 2001 तक वह बाबा का कार्य करते रहे। इस प्रकार एरजिया ने बाबा प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्तोत्र है। आज आरवी केंद्र से मैं भी उनका ये 19वां स्मृति दिन अपने घर पर ही मैंने उनका स्मृति दिन मनाया, क्योंकि कोरोना के कारण केंद्र बंद है। और 2 दिन पहले ही निगम जी ने अपने वार्ता में कहा कि ये बाबा का एक बहुत ये है कि मंदिरों में, केंद्र में जाने के बजाय अपने हृदय में ही हर क्षण बाबा की याद करो। और उस प्रकार आज मैंने अपने घर ही ये कार्यक्रम बाबा के सामने एरज जी को अपनी 19वीं स्मृति दिन के बारे में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस प्रकार मैंने जो कुछ भी एरज भाई के दो शब्द मुझे जो ये लगे, वो शब्द मैंने समर्पित किए हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।